हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय व्यवसाय अध्ययन का पेपर लेके आ चुका हूँ, जिसको हम इंग्लिश में बिजनेस स्टडी कहते हैं। ठीक, तो कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो पेपर आपका है जो कितने तारीख को 21 मार्च को है। ठीक, तो 21 मार्च के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। आपके सही विकल्प रिक्त स्थान संपूर्ण सोल्यूशन के साथ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को इस पर कन्फ्यूजन ना है। जैसे कि आप लोग एक शब्द में बात होता है सतत संपूर्ण सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आप लोगों को ये जानकारी बता दूंगा, ये पेपर एक प्रश्न पत्र यानी नमूना प्रश्न पत्र है, जिसके आधार पर हम लोग आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक, चलिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन, ठीक, ये आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं। ठीक, तो हमारा हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। ठीक, चलो। तो जैसा कि लोग हम पेज पढ़ते हैं, तो पलटने के बाद तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प। क्या रहेंगे? सही विकल्प। जो सही विकल्प है वो आपके कितने नंबर के रहेंगे? वो रहेंगे आपके 6 नंबर के होने वाले। ठीक, 6 नंबर के होने वाले आपके सही विकल्प। और मैं यहाँ पर आपको सामने बाकायदा आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी भी कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार से है, और आपकी रिविजन भी हो जाएगी। ठीक, तो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर पहला दिया है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है। जो संयुक्त हिंदू परिवार होता है उसमें व्यवसाय का कर्ता का दायित्व होता है। तो क्या सीमित होता है या ऋणों के लिए कोई दायित्व नहीं है, असीमित या संयुक्त? अब आप लोगों को इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक, कि इसमें कौन सा सही आंसर है, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि आप लोगों को बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर कमेंट करिए जल्दी से। तो यहाँ पर एक लड़की ने कमेंट किया, सर इसका बा ऑप्शन सही है, असीमित। बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो इससे मुझे पता लग जाता है कि हाँ आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, और जिन लोगों को नहीं बन रहा है तो वो सीखते जाएँ। ठीक, और जिन लोगों को बन रहा है बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला। इसमें पहले वाले का सही आंसर ये वाला है। ठीक, ये वाला। दूसरा लगा, बैंक किस खाते का ब्याज नहीं देती है? जो बैंक होती है तो किस खाते का ब्याज नहीं देती है? स्थिर जमा खाता का, या चालू खाता का, या बचत खाता का, या आवर्ती खाता का? अब आप लोग बताइए, क्या खाते तो सबके पास होंगे ना? हाँ, तो चालू खाता का बिल्कुल सही आंसर दिया है, चालू खाता, नहीं ऑप्शन सही है। अगला आप लोग सामने तीसरा जिसमें लगा है, ई कॉमर्स की उपयोगिता है। जो ई कॉमर्स होती है तो उसकी उपयोगिता क्या है? लागत में कमी, सुरक्षित लेन देन, भुगतान में सुविधा, उपयुक्त सभी। अब इनमें से कौन सा सही होगा बताओ? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि जो ई कॉमर्स होती है इसमें एक तो लागत में कमी होती है, सुरक्षित लेन देन होता है, भुगतान में सुविधा भी होती है, तो इसमें उसका उपयुक्त सभी आ जाएगा, द ऑप्शन सही है। चौथा लगा, निम्नलिखित में से क्या व्यावसायिक नीति शास्त्र का तत्व नहीं है? जो निम्नलिखित में जो व्यवसाय होती है इनमें से चार में से जो नीति शास्त्र का तत्व नहीं है, तो इनमें नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसमें आ जाएगा आपका काला बाजारी। क्या? काला बाजारी, जी आ गया, सा ऑप्शन सही है। 5 में लगा, थोक व्यापारी अपने माल का विक्रय करता है। जो थोक व्यापारी होते हैं ना, वो अपने माल का विक्रय करता है कि तो कैसे करता है? उपभोक्ताओं के द्वारा, या फुटकर व्यापारी को, या उत्पादकों को, या सरकार को? तो किसको करता है बताइए? तो वो कहता है फुटकर व्यापारी को। ठीक, तो इसका जेब का बा ऑप्शन सही है। अगला आप लोग सामने है छठवां, जिसमें लिखा है दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का स्रोत है। तो जो दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त होती है तो उसका स्रोत क्या है बताओ? ब्याज, लाभांश, या अंश पूंजी, या पुरानी सम्पत्ति का विक्रय? बताओ क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंश पूंजी, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक, चलिए पढ़ते नेक्स्ट आप सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरे में दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपने सही विकल्प कंप्लीट हो गया 6 नंबर के। हम लोग करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि यहाँ पर 7 नंबर में दी गई है। चलिए, तो पहले हम लोग रिक्त स्थान कर लेते हैं। ठीक, तो पहला लगा लो समय, थोक व्यापारी अपना माल से क्रय करता है। जो थोक व्यापारी होता है तो अपने माल का क्रय कहाँ करता है? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख के भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहले का सही आंसर होगा क्या? उत्पादकों। क्या उत्पादकों। ठीक है ना? चलिए, दूसरा लगा है ADRS जारी किए जाते हैं जाते हैं किस में किए जाते हैं? चलिए दूसरे में लिखोगे आप लोग अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है ना? दूसरे में ये आ जाएगा। तीसरा लगा ई कॉमर्स का अंग है। जो ई कॉमर्स का अंग क्या है? तो चलिए तीसरे का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो चलिए तीसरे का आंसर बताइए। तीसरे का आंसर बताने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैंने हिंदी का आपको समझाया था, तो
काफ़ी बच्चों का पेपर अच्छा गया, कमेंट में लिखा है सर अच्छा पेपर गया हिंदी का। इसी प्रकार से इंग्लिश का भी मैं आप लोग सामने यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर है, तो काफ़ी बच्चों को इंग्लिश का पेपर नहीं बनता है, ठीक, क्योंकि इंग्लिश कठिन लगती है। लेकिन इंग्लिश का पेपर आपको हम समझा देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सरल लगेगा, ठीक। आधे क्वेश्चन के आंसर तो आपके इंग्लिश के पेपर भी रहते हैं, जैसे आंसर पैसेज हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक। तो आप कुछ नहीं करना, बस ट्रिक और टिप्स के माध्यम से समझाऊंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। बहुत से लोगों ने कर लिया था, आपने नहीं किया तो कर लीजिए। तो तीसरे का क्वेश्चन था ई कॉमर्स अंक क्या है, तो ई कॉमर्स में लिखोगे आप, इसका आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स का ई व्यवसाय, ई व्यवसाय, ठीक। ओके, ठीक है ना। तो चलिए हम चौथा देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में चौथे लिखा है बैंक द्वारा उधार क्रय की सुविधा होती है, जो बैंक द्वारा उधार क्रय की सुविधा क्या होती है, उपलब्ध कराया जाता है। तो चौथे का हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक जी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए पाँचवा देखते हैं। मुर्गी पालन या पशुपालन उद्योग है, जो मुर्गी पालन है या पशुपालन उद्योग है तो वो क्या है, तो उसके लिए हुए जनजनिक उद्योग क्या है, जो मुर्गी पालन एक पाँचवा ना, हाँ तो पाँचवें में आ जाएगा व्यापार, क्या है व्यापार है, ठीक। इसमें आ जाएगा मुर्गी पालन पशुपालन व्यापार जनक जनजनिक, तो इसमें सही आंसर आना था आपका पाँचवें लघु उद्योग, ठीक लघु, ठीक। लघु 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 लिख देना, लघु लघु इस प्रकार से लेना, लघु उद्योग है। छठवां वाणिज्य उद्योग तथा व्यवसाय के अंग है, तो इसमें हो जाएगा छठवें हो जाएगा यहाँ हो जाएगा व्यापार, व्यापार व्यवसाय के अंग है, ठीक व्यापार वाणिज्य उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय के अंग है। फिर यहाँ पर सातवां है साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है, तो लोग असीमित दायित्व होता है। तो इस प्रकार से आपके सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कंप्लीट हो गई है, ठीक। स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको सर्वप्रथम गूगल पे लिखना है स्टडी नोट्स पीजे, STUDY स्टडी नोट्स पीजे। जैसे आप स्टडी नोट्स पीजे लिखोगे NOTES स्टूडेंट नोट पी लोगो ऊपर आ जाएगा, जी आ गया स्टूडेंट नोट, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप लोग इस प्रकार का इंटरफेस आ गया। यहाँ पर नीले वाले जो लिखा नीले वाले क्लब है इस पर क्लिक कर देना ऊपर ही, ठीक। इसके बाद आप लोगों को सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पर लिखा है MP बोर्ड, MP बोर्ड आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको 9 से लेकर 12 तक की पूरी PDF है, 9th 10th 11th 12th, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आपके सामने 11th का है, ये हिंदी का डाउनलोड करके दिखा है, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक। क्लिक करने के बाद आप लोग सामने यहाँ पर एक ऐड आएगा, इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ये पेपर आ गया पूरा, इस प्रकार से नीचे आते जाना आपको इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पे देखो ये पेपर मिल गया पूरा। तो स्टूडेंट जैसे आप लोग नीचे जाओगे, नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा डाउनलोड नाउ, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो इस पे PDF का डाउनलोड हो चुका है, तो आप लोग पूरा PDF डाउनलोड हो गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है आप लोग सामने यहाँ पर सही जूनियर, क्या है बेटा सही जूनियर किस प्रकार से करना, चलिए वो बताऊँगा। तो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर है पहला लिखा है निर्यात सर्वधन, तो निर्यात सर्वधन का आप लोग मिलाओगे रस्सी से, जो राशि इस तरफ दिया गया है, ठीक। जबकि हम दूसरा वाला भी दिखा देते हैं, दूसरे वाले में दिखा है अधिकार हस्तांतरण, तो इसका मिलाओगे आप लोग दादाबोध से, जो इस तरफ दिया गया है। चलिए हम इस तरफ बढ़ा देते हैं, दे दिया गया। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरे में कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग का आप लोग किससे मिलाओगे, तो कुटीर उद्योग का मिलाना आपको ऑप्शन से, ऑप्शन जो उस तरफ कर गया है जिसमें लगा था एक घर से संचालित, ठीक। और चौथा लगा है ऋण पत्र, जो ऋण पत्र है उसका मिलाओगे यात्री से, किससे यात्री से, मतलब कि इस वाले से मिला दोगे, ठीक है ना। पाँचवा लिखा है लिखित संदेश, क्या है लिखित संदेश, इसका मिलाओगे आप लोग बाबकरी से, बस जो फ्लैग उस तरफ दिया गया था, ठीक, जो पेज पर देख रहे। छठवां लगा है पंजीयन ऐच्छिक, तो छठवें को मिलाओगे आप लोग इससे साझेदारी फार्मनी 7 से, इस बारे से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर सही जुड़ी भी कंप्लीट कर दी है। चलिए अब देखते हैं एक शब्द एक वाक्य उत्तर, एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी आपके सामने यहाँ पर क्या नंबर में दिए गए हैं, 7 नंबर में दिए गए हैं। तो इनको भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे बाकायदा आपके सामने। तो आप लगा एक शब्द एक वाक्य उत्तर दिए। पहला लगा निजी कंपनियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो पहले का आंसर लिखोगे कितनी हो सकती है, इसमें लिखोगे 200, कितनी हो जाएगी 200। तीसरा लगा क्षतिपूर्ति अनुबंधन किस बीमा में लागू नहीं होता है, तो कौन सा बना हुआ है, तो इसमें लोगे जीवन बीमा में, कौन से
दूसरे का लिखोगे जीवन बीमा। तीसरा लिखा है व्यवसायी के नैतिक आचरण को कौन नियमित करता है। जो व्यवसायी के नैतिक आचरण को कौन नियमित करता है, तो कौन करता है, तो इसका आंसर लिखोगे तीसरे का लिखोगे व्यवसाय की आचार संहिता। व्यवसाय की आचार संहिता, ठीक है ना। चौथा देखते हैं। चौथे में लिखा है अल्पकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए होता है। अल्पकालीन ऋण होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, लगभग 1 वर्ष के लिए। पाँचवा लगा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो पाँचवा लिख दोगे 1955 में। 1955 में। छठवां लगा है थोक व्यापारी किससे माल खरीदता है। जो थोक व्यापारी होता है वो माल किससे खरीदता है, तो उत्पादक से। उत्पादक। जहाजी भाड़े के अनुबंध को क्या कहते हैं, तो छठवें साल में हो जाएगा चार्टर पार्टी। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी एक शब्द एक वाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर साथ जिसमें लगा है थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती हैं, ये सत्य या असत्य बताओ। तो ये हो जाएगा आपका पहले का हो जाएगा असत्य। ठीक। दूसरा लगा कुटीर उद्योग अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं, तो दूसरे का हो जाएगा क्या सत्य। ठीक। तीसरे का है समता अंश ऋण आधारित कोष कहलाते हैं, तो तीसरे का हो जाएगा असत्य। चौथा लगा है प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है, तो चौथे का हो जाएगा सत्य। पांचवा लगा है ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, तो पांचवा हो जाएगा सत्य। छठा लगा बीमा का एक अनुबंध नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने आप पूरे आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो जैसे कि आप लोग सामने छठवां क्वेश्चन लगा वाणिज्य से क्या तात्पर्य है, तो ये 2-2 नंबर के हैं। ये 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ठीक। पहले हम क्वेश्चन दिखा था आपको। ये भी आपके 2-2 नंबर दिए गए हैं। बीमा की 2 विशेषताएँ। ठीक। काफ़ी ज़्यादा सरल भी हैं, आप लोगों ने सीख भी लिए होंगे। ठीक। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। और इसके बाद यहाँ पर 3-3 नंबर के लग जाते हैं यहाँ से। ठीक। 3-3 नंबर के, फिर इसके बाद ये 4-4 नंबर के। ठीक। अब 23 तक हैं जो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 23, 4-4 नंबर। अब आप लोगों के सामने बता दूँ क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक के इनके आंसर मैं आपकी गाइडों आपकी किताब से ढूंढ के ला रहा हूँ। ठीक। ताकि आप लोगों की वह कन्फ्यूजन ना है। तो आप लोगों को वीडियो मतलब इनके आंसर का वीडियो चाहिए तो किस प्रकार से मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक। बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो वो रहेगी इनके आंसर की, जिससे आप लोगों को मैं वीडियो डालूंगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।